Hello everyone. Today we start our 7th class first chapter of science, nutrition in plants. So in this chapter you have learned many things about the plants. So firstly we have to understand the meaning of science. एक्चुअल में मैं आपको पहले ही बता दूं, आपने क्रैमिंग नहीं करनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस. सो in your first chapter, that is in nutrition in plant, the first word, that is nutrition. What is the meaning of nutrition? So you have seen here the carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. You have to know these components. So आपने पहले भी सुने हुए हैं ये. So इन्हीं components को हम nutrients बोलते हैं. क्लियर? और हर ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. एक्चुअल में न्यूट्रिशन लेने के तो मतलब आपके पास दो मोड्स होते हैं कि कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो बेसिकली दो हैं. द फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकंड वन इज द हिटरोट्रॉफ्स. सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बेसिकली आपका प्लांट्स के केस में आपको देखने को मिलता है. और प्लांट्स को इसीलिए हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. फिर बात आती है एनिमल्स, जो अदर ऑर्गेनिजम्स पे या अदर मतलब फूड सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, जैसे लाइक प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, तो उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. और उन एनिमल्स को जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम हिटरोट्रॉफ्स बोलते हैं. क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज द फोटोसिंथेसिस. एक्चुअल में अभी हमने बात की है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. सो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स करते हैं तो उससे वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. सो वो अपना खाना प्रिपेयर करते कैसे हैं? सो दिस इज द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स मेक देयर फूड with the help of a process known as the photosynthesis. इसके अंदर वो क्या करते हैं? They use carbon dioxide from air, water from the soil and sunlight from the sun and then prepare their foods. तो उसमें स्टोमेटा जो होता है वो उसकी काफ़ी हेल्प करता है. Here you see the word stomata. उसके पास गार्ड सेल होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं. मीन्स वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट करते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरतमंद होती है. फिर बात आता है कि सनलाइट कैसे लेते हैं. सनलाइट लेते हैं वो क्लोरोफिल कंपोनेंट, बिकॉज जो लीव्स होते हैं उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. सो सनलाइट उसके थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल होती है. हियर वी हैव सीन द पार्ट ऑफ अ सेल. सो व्हाट इज सेल? एक्चुअल में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स आप समझिए इसे, जैसे एक घर को बनाने के लिए बहुत सारे रूम्स की ज़रूरत है, ठीक है, और उन रूम्स को बनाने के लिए वॉल्स की ज़रूरत है, और उन वॉल्स को बनाने के लिए आपको ब्रिक्स यानी ईंटों की ज़रूरत है. तो ऐसी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, लेकिन सब में सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो होता है सेल, जिनको जोड़ कर आप बड़ी की बड़ी बॉडी तैयार कर सकते हैं. सो सेल जो होता है वो बड़ा ही बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एक लाइफ का, और वो चारों तरफ से कवर होता है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन. क्लियर? और जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, ऐसी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो उसको फुली कंट्रोल करता है. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ऐसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स फ्लोट करते रहते हैं. क्लियर? सो फोटोसिंथेसिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, जिसकी हेल्प से वो प्रोसेस करता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट नेसेसरी होते हैं उसकी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए. हियर यू हैव सीन दिस. या सो द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे बताया गया कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. रीज़न? बिकॉज सन से हर तरीके से एनर्जी ली जाती है. इवन प्लांट्स भी विदाउट सन कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते, ना वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते, ना ही विंड चल सकती. नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ सन. सो हेयर इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यू हैव सीन हियर सनलाइट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और रूट से उसे वाटर मिलता है. इन सब की हेल्प से वो फिर फाइनली क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है. गॉट इट? हेयर इज़ द रिएक्शन. ये आपको देखिए यहाँ पे रिएक्शन नज़र आ रही है. क्लियर?
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं देन दिस रिएक्शन गिव्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में इट इज़ अ पार्ट ऑफ फूड। सो फूड एंड ऑक्सीजन दोनों प्लांट्स हमें देते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। बट ये क्लियर, हियर यू हैव सीन द पार्ट ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के अंदर आपके पास क्या होता है, स्टोमेटा, दिस इज़ योर स्टोमेटा, क्लियर। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये आपका स्टोमेटा का पार्ट है। गार्ड सेल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर गार्ड सेल के पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हियर यू हैव सीन द क्लोरोफिल पार्ट, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप उसमें वर्किंग कर पाते हैं, मतलब जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, क्लियर। यहाँ पे मतलब बड़ा बेसिक पार्ट है, इसको आप जस्ट रीड आउट करिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। फिर आता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक में क्या आता है कि जो एनिमल्स, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लेके आते हैं और उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लांट, ठीक है, विच इज़ क्लाइंट इज मतलब जो होस्ट किसे बोलते हैं हम, जो किसी दूसरी चीज़ को सपोर्ट करता है। जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे बेल होती है, कोई भी बेल किसी चीज़ के सहारे चढ़ती है ऊपर, ठीक है, प्लांट्स के केस में, तो वो एक्चुअल में जिस चीज़ के सहारे चढ़ रही है उसे हम होस्ट प्लांट या होस्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू वो ऊपर की तरफ मूव करती है। सो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, जस्ट लाइक पैरासाइट क्या होता है। सो कस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, ठीक है, कस्केटा को हम पैरासाइट भी बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं अभी आपके लिए। सो एक्चुअल में पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट उस चीज़ को बोला जाता है जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे में से गेन करता है। जैसे हम अमरबेल की ही बात करते हैं, कस्कटा अमरबेल को बोलते हैं। ये जिस प्लांट के ऊपर रहता है उस प्लांट से ही न्यूट्रिशन गेन करता रहता है, ठीक है, और उस प्लांट को इतना अच्छे से ग्रो नहीं होने देता, लेकिन अपनी ग्रोथ बड़े अच्छे से कर लेता है। इवन इन केस ऑफ आपने एनिमल्स के केस में अगर मैं बात करूँ, पिस्सू होते हैं कुछ एनिमल्स के ऊपर, छोटे छोटे इंसेक्ट्स कह लो, जैसे मॉस्किटोज़ भी हैं, मॉस्किटोज़ भी क्या हैं, जस्ट लाइक पैरासाइट ही होते हैं। वो हमारा जो ब्लड होता है वो निकालते रहते हैं, हमारे ऊपर ही रह रहे हैं और हमारे ऊपर से ही वो उसको निकाल लेते हैं। बट मॉस्किटोज़ परमानेंटली नहीं रहते, बट पैरासाइट जो होते हैं वो परमानेंटली उस बॉडी पे चिपकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब तक रह रहे हैं तब तक वो उसमें से न्यूट्रिशन को गेन करते रहते हैं, क्लियर। सो हियर यू सी द कस्कटा पैरासाइट, हियर इज़ द डायग्राम। जो येलो येलो पार्ट यहाँ पे नज़र आएगा इस ग्रीन प्लांट पे वो कस्कटा है। कुछ होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, मतलब जैसे उन प्लांट्स के ऊपर वो इंसेक्ट बैठता है वो प्लांट अपने आप को क्लोज कर लेता है और उस इंसेक्ट को स्वेलो कर लेता है, निगल जाता है। नेक्स्ट इज द सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो किसी चीज़ के ऊपर ग्रो करें, जस्ट लाइक मशरूम्स होते हैं, फंजाई होती है, तो ये सारे के सारे सेप्रोट्रॉफ्स में होते हैं। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कोई भी चीज़ रहती है, कीड़े पड़ जाते हैं किसी चीज़ में, तो उन्हें हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लेके आते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। हियर इज़ द डिफाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर हम मार्क करते हैं, सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। बहुत ही ईजी चैप्टर है आपका, बड़ा मतलब डेली और बेसिक लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशंस की बात की जाती है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, तो इसके बारे में भी इसके अंदर दिया हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कोई भी आपका डेड प्लांट है या एनिमल है वो डिकम्पोज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर उस सॉइल में मिल जाते हैं और दोबारा से किसी न किसी प्लांट्स को मिल जाते हैं, जिससे उसको काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज द here is the define of symbiosis. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is known as symbiosis. For example, certain fungi live inside the root of the plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients. मतलब जो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे से काफ़ी हेल्प मिल रही है, उस टाइप की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बोसिस। जैसे कुछ प्लांट्स हैं वो फंगस को अपने अंदर वहाँ पे मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बदले में वही फंगस क्या करती है, उन्हें वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती है। तो इस टाइप की हम रिलेशनशिप को सिम्बोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पे एक टर्म भी हमारे पास आता है राइजोबियम।
सो राइजोबियम एक्चुअल में एक बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है जो प्लांट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट फॉर्म में नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देता है। सपोज एटमॉस्फेयर में जो हमारी नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म से न्यूट्रिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और उन प्लांट्स को बड़ा ही हेल्पफुल होता है उस जो नाइट्रोजन होती है उसका यूज़। क्लियर? सो दीज आर योर चैप्टर एंड सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स इज ऑल्सो देयर। सो आपने इस चैप्टर को अच्छे से करना, और बेसिकली आपने देखा होगा यही वो कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको डिटेल में इस चैप्टर में बता भी दिया। ऑटोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, न्यूट्रिएंट, सेप्रोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ, होस्ट, पैरासाइट, स्टोमेटा, ये सभी वर्ड हमने डिटेल में डिस्कस कर ही लिए। सो आई थिंक ये आपकी समरी है, आप इसे अच्छे से करेंगे और इस एक्सरसाइज को और क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई करेंगे। क्लियर?